अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल। आज मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो कि मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट्स आने के बाद मैंने ये टॉपिक बनाया है। ये टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वाइटल फोर्स एंड इम्यूनिटी। ऑब्वियसली इसकी रिक्वेस्ट्स मुझे कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से आई थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए ताकि जिन जिन के जहन में मिसकॉन्सेप्शन है, जिन जिन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए उन सब के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वाइटल फोर्स में और इम्यूनिटी में ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है, 3 या 4 डिफरेंस हैं। हम बगैर वक्त ज़ाया कि इनके डिफरेंसेस पे चलते हैं। पहले वाइटल फोर्स का बताऊंगी, फिर इम्यूनिटी का बताऊंगी, फिर वाइटल फोर्स, फिर इम्यूनिटी। वाइटल फोर्स का पहला डिफरेंस है, वाइटल फोर्स is a fundamental power that regulates all organs and parts of body। यानी कि वाइटल फोर्स एक कुदरत की तरफ से ऐसी फंडामेंटल पावर है जो हमारे जिस्म की तमाम ऑर्गन्स को और बॉडी पार्ट्स को रेगुलेट करती है। यानी हमारा निज़ाम वाइटल फोर्स चला रही है एक तरीके से। सेकंड, इम्यूनिटी का पहला पॉइंट है, इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रिवेंट और लिमिट द इन्फेक्शंस दैट कॉज फ्रॉम बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और वायरसेस। इम्यूनिटी एक बॉडी की एक एबिलिटी है जो कि बॉडी को बचाती है या फिर इन्फेक्शंस को लिमिटाइज करती है। कौन से इन्फेक्शंस को? जो कि बैक्टीरिया, वायरसेस, जर्म्स, पैरासाइट्स किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से पैदा होती हैं। ऐसे इन्फेक्शन से, ऐसी बीमारियों से इम्यूनिटी लड़ने में मदद करती है या फिर इम्यूनिटी बचाती है। ठीक है, लेकिन वाइटल फोर्स बचाती नहीं है। वाइटल फोर्स क्या करती है? वाइटल फोर्स बॉडी को रेगुलेट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक पंखा है और एक स्विच बोर्ड है। पंखा को स्विच बोर्ड से चलने के लिए जो करंट पास आउट हो रहा है वो करंट क्या है? वाइटल फोर्स है। बट उस करंट को प्रॉपर वोल्ट तक पहुंचाना, यानी नॉर्मल वोल्ट में पंखे के लिए करंट पास आउट हो, ना ज़्यादा हो जाए ना कम हो जाए, ये चीज़ रेगुलेट कर रही है इम्यूनिटी। यानी इम्यूनिटी जो है वो पंखे को प्रॉपर जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतना ही करंट दे रही है। समझ आई? इम्यूनिटी प्रॉपर पंखे को करंट दे रही है, ना कम कर रही है ना ज़्यादा कर रही है। कहीं अगर ज़्यादा हो जाएगा तो पंखा जल जाएगा, कम हो जाएगा तो पंखा सही चलेगा नहीं। लेकिन वाइटल फोर्स क्या है? वो जो करंट है ना जिसकी वजह से पंखा चल रहा है वो करंट वाइटल फोर्स है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है, वाइटल फोर्स इज समथिंग वी बॉर्न विद। वाइटल फोर्स एक ऐसी कुदरत की तरफ से एक ऐसा गिफ्ट है, एक ऐसी पावर है जिसके साथ एक इंसान पैदा होता है। लेकिन इम्यूनिटी इज़ समथिंग वी बिल्ड ओवर अ टाइम पीरियड। बट इम्यूनिटी वो पावर है, वो ताकत है जो इंसान वक्त के साथ साथ अपनी खुद बनाता है। कैसे बनाता है? अच्छी डाइट लेके, अच्छा लाइफ स्टाइल अपना के। लेकिन वाइटल फोर्स इंसान बना नहीं सकता, वो कुदरती तौर पे एक न्यू बॉर्न बच्चे के अंदर भी होती है। वाइटल फोर्स अल्लाह ताला की गिफ्ट है, लेकिन इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना, उसको बढ़ाना, उसको कम करना इंसान के अपने हाथ में होता है। इंसान कैसे उसको कर सकता है? अच्छी ग़िज़ा लेके, अच्छा खाना खा के, अगर बीमार है तो वक्त पे अपना इलाज करा के, इस तरह इम्यूनिटी को वो रेगुलेट कर सकता है। नंबर थर्ड है, वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्मोनियस कंडीशन ऑफ बॉडी। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को एक हमवार सतह में चलाने की, बॉडी को बैलेंस में रखने की। ना बॉडी बीमार हो तो उसको बचाने के लिए, मतलब बॉडी को, वाइटल फोर्स बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग रखती है और इतना स्मूथ रखती है, इतना बैलेंस में रखती है कि वो बीमार ना हो। अगर इंसान बीमार हो रहा है या उसकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है तो मीन्स उसकी वाइटल फोर्स वीक हो गई है। इम्यूनिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। और इम्यूनिटी इज़ अ कंटेंट ऑफ आवर सिस्टम रेगुलेट्स बाय आवर वाइटल फोर्स। अब ये पॉइंट भी वाज़ेह करता है कि इम्यूनिटी हमारे सिस्टम का एक ऐसा अज्जा, एक ऐसा मवाद है जो कि जिसको कौन
रेगुलेट कर रहा है, जिसको वाइटल फोर्स रेगुलेट कर रही है, जो कि वाइटल फोर्स के अंडर है। अच्छा, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी की आर्मी है, डिफेंस आर्मी है, ठीक है, उसका चीफ मिनिस्टर, चीफ उसका कौन है, वाइटल फोर्स है, और उसकी आर्मी इम्यूनिटी है। यानी जो चीफ है, जो कमांड करता है, जो सारे फैसले लेता है, जो हर चीज़ को ध्यान में रखता है, हर चीज़ को रेगुलेट करता है, वो कौन है, वाइटल फोर्स है। और जो उसके ऑर्डर्स को मानती है, उसके हुक्म को मानती है, उसकी ताकीद के मुताबिक काम करती है, वो है इम्यूनिटी, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। When a person is ill, it means that his or her vital force deranged condition. At this time, our immunity related to our vital force also get distinguished. यानी कि ये एग्जाम्पल कहती है कि जब एक इंसान की वाइटल फोर्स, एक इंसान बीमार है, उसको कोई बीमारी, कोई घबराहट, कोई सिम्टम्स, कोई साइन शो हो रहे हैं, तो यानी उसकी वाइटल फोर्स डिरेंज हो रही है, अपनी नॉर्मल कंडीशन से हट रही है। इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे इम्यूनिटी भी अपनी नॉर्मल कंडीशन से हट जाती है। जब वाइटल फोर्स बीमार है तो यानी इम्यूनिटी भी बीमार है, इम्यूनिटी भी वीक हो गई है। वाइटल फोर्स बीमार होती है, अनहेल्दी होती है, नॉर्मल कंडीशन से हटती है और इम्यूनिटी वीक हो जाती है इस वजह से। अब हमारे माइंड में ये भी तो आएगा कि ठीक है, अब समझ आ गया कि वाइटल फोर्स एक आर्मी ऑफिसर है, एक कमिश्नर है, जो कमांड करता है, जो बॉडी को रेगुलेट करता है, जो बॉडी का सिस्टम को रेगुलेट करता है, और इम्यूनिटी उसकी आर्मी है, जो कि उसकी बात मान के बैक्टीरिया या वायरसेस या पैरासाइट से लड़ती है। और वाइटल फोर्स ऐसी चीज़ है जो इससे बंदा, जिसके साथ इंसान पैदा होता है, बट इम्यूनिटी ग़िज़ा के साथ या लाइफस्टाइल के ज़रिए बूस्टअप की जा सकती है, बनाई जा सकती है, ठीक है। लेकिन अब ये माइंड में भी तो आता होगा ना कि होम्योपैथिक मेडिसिन काम कैसे करती हैं, तो ये भी देख लेते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क ऑन वाइटल फोर्स टू मेक इट फ्री फ्रॉम ऑल साइन एंड सिम्टम्स। व्हेन वाइटल फोर्स इज इन नॉर्मल स्टेट, इट करेक्ट ऑल द सिस्टम इंक्लूडिंग आर इम्यूनिटी। ये कहते हैं कि वाइटल फोर्स पे हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है। हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन वाइटल फोर्स पे काम करती है, ना कि इम्यूनिटी पे काम नहीं करती। और जब वो वाइटल फोर्स पे काम करती हैं तो वो ऐसा काम करती हैं कि वो सारे साइन एंड सिम्टम्स को रिमूव कर देती हैं और वाइटल फोर्स को बिल्कुल पहले की तरह बिल्कुल न्यू कर देती हैं, बिल्कुल फिट, बिल्कुल हेल्दी हो जाती है वाइटल फोर्स। तो जब वाइटल फोर्स हेल्दी हो गई तो बॉडी पूरी की पूरी हेल्दी हो गई, जिसमें इम्यूनिटी भी शामिल है। और तो ये थे कुछ डिफरेंसेस जो थे वाइटल फोर्स और इम्यूनिटी के दरमियान। उम्मीद है आप लोगों के कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गए होंगे, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दें, और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं हाज़िर होंगी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।